आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे मानव भ्रूण के विकास के बारे में, अवस्था के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जब कोई भ्रूण माँ के पेट में पल रहा होता है, यानी कि माँ के गर्भ में पल रहा होता है, उस दौरान उसमें उसकी अवस्था में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी कि जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, बेबी होता है, भ्रूण होता है, तो किस दिन से भ्रूण में उसके हृदय गति होना स्टार्ट हो जाती है, किस दिन के बाद, किस महीने के बाद उसमें कपाल यानी अस्थि बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ये सब बारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के क्रम में वीडियो है कि अगर कोई, फिर से बता रहा हूँ कि गर्भ में कोई अगर बच्चा पल रहा है, उस दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे में कब से हृदय गति स्टार्ट हो जाती है, कब से हड्डियाँ बनना स्टार्ट होती है यानी कि अस्थि, और कब से बच्चा प्री मेच्योर बेबी से आता है, वो सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में। देखो क्या है, पहला दिखा है कि मानव में भ्रूणीय अवस्थाओं के सारांश। जो पहला दिन होता है, ठीक है, निषेचित अंडाणु का व्यास लगभग 0.15 mm होता है। ठीक है, निषेचित अंडाणु का जो व्यास होता है, आप लिख लीजिए कि 0.15 mm, 0.15 यानी कि 15 mm होता है। 2 दिन के बाद 2 कोशिका की अवस्था हो जाती है, यानी कि जो आपका निषेचित अंडाणु है इसमें 2 कोशिकाएं हो जाती हैं 2 दिन के बाद। ठीक है, 3 दिन के बाद क्या होता है, 16 कोशिका अवस्था, यानी कि तीसरे दिन इसमें 16 कोशिकाएं हो जाती हैं जो का निषेचित अंडाणु था, याद रखिएगा। तो पहला क्या था, 0.15 mm का लगभग आपका अंडाणु था। फिर 2 दिन के बाद उसमें 2 कोशिका हुई, 3 दिन के बाद उसमें 16 कोशिकाएं हुई। अब आगे देखेंगे कि 4 दिन के बाद क्या होता है। 4 दिन के बाद ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय अवकाशिका यानी कि यूट्राइन लूमेन में प्रवेश, जोना पेलुसिडा का विलोपन, यानी कि आपका जोना जो पेलुसिडा होता है उसका विलोपन स्टार्ट हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय अवस्था में प्रवेश कर जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 7 से 8 दिन, यानी कि 1 हफ्ते से लेकर 8 दिन तक। तो ब्लास्टोसिस्ट एवं एंड्रोमेटियम में आंशिक प्रवेश रोपण यानी कि इम्प्लांटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो आपका निषेचित अंडाणु था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि 12 दिन में क्या होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट एक एंड्रोमेटियम में प्रवेश, पूर्ण भ्रूणीय डिस्क का निर्माण, अतिरिक्त भ्रूणीय मध्यचर्म एमनियॉन पीतक कोष का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है माँ के घर में। ठीक है, अब देखेंगे 14 दिन के बाद आधी रेखा यानी कि प्रिमिटिव स्टिक का निर्माण होता है। अब यहाँ से बेबी का एक आधार रेखा बनना स्टार्ट हो जाता है गर्भ में, माँ के गर्भ में। ठीक है, 18 दिन में क्या होता है, 3 से 5 जोड़ी कायखंड यानी कि सुमटीस का निर्माण होता है। 19वें दिन क्या होता है, तंत्रिका खांच यानी कि न्यूरल ग्रुप, तंत्रिका पट, न्यूरल प्लेट, नोटोकार्ड प्लेट 6 से 8 जोड़ी कार्यखंडों में स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ से 19वें दिन में लगभग उसका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो बनना स्टार्ट होता है माँ के गर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखो मेरी तबीयत इसमें ख़राब है, इसलिए लगातार आपकी वीडियो कुछ कम अपलोड हो रही है, लेकिन कोई नहीं, अगले 2-3 दिन से हम लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। 24 दिन के सिर एवं पुच्छ भागों का निर्माण होता है, यानी कि 24 दिन में बच्चे का सिर और उसका बैक, यहाँ से उसके भागों का निर्धारण हो जाता है। 21 से 23 जोड़ी कायखंड निर्मित, आधार भाग में हृदय का निर्माण जारी हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि माँ के जब गर्भ में बच्चा पल रहा होगा तो लगभग 24 दिन के बाद उसका जो हृदय है उसका निर्माण माँ के गर्भ में होना स्टार्ट हो जाता है। ये आप याद रखिएगा कि 24 दिन के बाद, ठीक, लगभग 1 मंथ के बाद, मान लीजिए 1 मंथ तक जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होगा उसका हृदय स्टार्ट हो जाएगा बनना। ठीक, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 दिन की बात करें तो हृदय का धड़कना प्रारंभ हो जाता है। देखिए 24 दिन में हृदय बना और 4 ही दिन में बन के उसमें बीट स्टार्ट हो गई, हृदय का धड़कना स्टार्ट हो गया। तंत्रिका नाल का निर्माण पूरी तरह 31 से 31 जोड़ी कायखंड निर्मित हो जाता है। ठीक है, बॉडी मतलब यही का आपका कायखंड होता है। 7 सप्ताह यानी कि 49 दिन जबड़े, उंगलियां, बाह्य कण आदि दृष्टिगोचर होने लगता है। यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में, माँ के गर्भ में 7 हफ्ता यानी कि लगभग 50 दिन का हो जाता है तो उसके जबड़े यानी कि मुंह का जबड़ा, उंगलियां और बाह्य कान यानी कि उसके कान दृष्टिगोचर होने लगते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ें आप कब देख पाएंगे, जब किसी माँ का आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको दृष्टिगोचर होंगी, दिखाई देंगी। ठीक, ऐसे आप नहीं जान पाएंगे, होने लगते। भ्रूण की शिखर सिर से नितंब के तल की लगभग लंबाई
19 से 20 हो जाता है लगभग। एक देखो 2 सेंटीमीटर कितना होता है, 2 सेंटीमीटर मान लीजिए इतना होता है, तो इतना ही बेबी बनता स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए 19 यानी कि 2 सेंटीमीटर लगभग बनना स्टार्ट हो जाता है। 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, 2 सेंटीमीटर में 20 होते हैं, वही 19 से 20 का लगभग बच्चा सिर से लेकर नितंब मतलब क्या होता है उसके हिप, तो हिप तक बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, देखो इसी तरह के हम आपके फैक्ट्स वाली क्लास यानी कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाना है, जिस तरीके से पूछा जाना है, इसी तरीके हम आपको छोटी छोटी क्लासें लगभग 5 मिनट की क्लास रही होगी, हम आपको पढ़ाते हैं, डेली अपलोड करते रहते हैं। आप इसको अगर 5 मिनट की क्लास देख लेंगे, देखो हम सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम तक आपके 70-80 क्लासें ऐसे छोटी छोटी 5-5 मिनट की क्लास ले लेंगे, और आपके एग्ज़ाम तक अगर 70-80 क्लासें हो जाएंगी, तो 70-80 क्लास अगर ईमानदारी से आप ले लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में से लगभग 10-15 क्वेश्चन बन जाएंगे, इसका कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो हम क्वेश्चन इसमें पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जरूर जाते हैं, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। 8 सप्ताह में क्या होता है, भ्रूण पूर्ण रूप से एमनियॉन द्वारा घिर जाता है। एमनियॉन एक फ्लूइड होता है। अंगुलियां स्पष्ट होने लगती हैं, यानी कि बच्चे की जो अंगूठा और उंगलियां हैं ये स्पष्ट होने लगती हैं। अल्ट्रासाउंड में देखेगा आप ऐसे नहीं जान पाएंगे। लगभग सभी अंग निर्मित होकर विकसित हो रहे होते हैं, यानी कि बच्चा लगभग बन चुका होता है, उसका बॉडी शेप आ चुका होता है, और वहाँ से उसका धीरे धीरे विकास होना स्टार्ट हो जाता है। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा, और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो यहाँ बच्चा 5 महीने का हो गया, तो 5 महीने में क्या होता है, अस्थि मज्जा यानी कि उसका बैन मोरों में रक्त निर्माण प्रारंभ, बाल आने लगते हैं। यानी कि बच्चा जब 5 महीने का हो जाता है तो उसका अस्थि मज्जा में यानी कि बच्चे के अंदर ही, देखो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। लेकिन जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, गर्भावस्था में होती है, तो उसका जो ब्लड का निर्माण होता है वो प्लीहा में होता है, स्प्लीन में, ऐसा आप याद रखिएगा। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। तो 5 महीने की जब डेट हो जाएगी तो जो बच्चे की होगी उसमें रक्त का निर्माण होता है और बाल आने प्रारंभ, यानी कि बच्चे के जो बेबी होगा, ठीक है, उसके बॉडी पर रोए यानी कि रोम आना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके 5वें महीने में देखने को मिलता है। नेक्स्ट में के 9वें महीने में तो अपरा प्लेसेंटा का आर अधिकतम हो जाता है, उंगलियों पर नाखून आ जाते हैं। अगले 10 दिन में गर्भ जन्ने को तैयार होता है। कहने का मतलब है जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है माँ के गर्भ में, तो बच्चा क्या है, उस नई दुनिया में आने के लिए रेडी हो जाता है, और उसकी नाखून निकल आते हैं, और उसका अधिकतम आकार जितना वृद्धि हो पाता हो जाता है। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आपको याद क्या रखना है कि किस मंथ में बच्चा कितना डेवलप कर जाता है, किस मंथ में उसका हृदय धड़कता है, कितने हफ्ते बाद हृदय बनता है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।